नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। कल पहली बार कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष रही, यूपीए की चेयरमैन भी थीं, जो रायबरेली से सांसद थीं अभी तक, लेकिन इस बार वो राज्यसभा की सदस्य हैं, यानी कि सोनिया गांधी ने पहली बार देश के मतदाताओं से एक अपील की। इस अपील में उनका फोकस, जो ये अपील थी, ये वीडियो के माध्यम से थी, वीडियो संदेश था। वो किसी जनसभा में नहीं गई, स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है, इस कारण उन्होंने एक वीडियो संदेश मतदाताओं के नाम जारी किया। ये संदेश एक महत्वाकांक्षी गारंटी कांग्रेस की तरफ से जो दी गई है, और जिसे कांग्रेस ये मान रही है कि ये अगले चुनाव में, यानी अगले चुनाव में मतलब इसी चुनाव में जो चुनाव चल रहा है, इसमें गेम चेंजर साबित होगी। इस योजना पर सोनिया गांधी ने फोकस किया है और इस योजना को पूरा करने की गारंटी दी है और वादा किया है। ये योजना है महालक्ष्मी योजना, यानी कि इस योजना में, जो कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में गारंटी दी है, 5 न्याय गारंटी दी हैं कांग्रेस ने, उनमें से एक योजना ये सबसे प्रमुख है। इसमें देश की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की किसी एक महिला का चयन किया जाएगा और उस महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, यानी कि लगभग 8,0250 रुपए प्रति माह लगभग हर महिला के, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की है और एक महिला चुनी जाएगी, उसके खाते में जाएगी। ये योजना कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक में लागू की गई है। अब उसे पूरे देश में लागू करने का वादा या गारंटी कांग्रेस ने दी है। सोनिया गांधी ने कल जब इस योजना की याद दिलाई और इस योजना की गारंटी को दोहराया और कहा कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो महालक्ष्मी योजना लागू करेगी। इस योजना के साथ ही उन्होंने कुछ पुरानी योजनाओं की भी याद दिलाई। हालांकि कांग्रेस ने 5 गारंटी दी हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने केवल इस एक गारंटी पर फोकस किया। तो पिछली योजना थी जो यूपीए के कार्यकाल की थी, उनको याद दिलाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हम मनरेगा जैसी योजना लेकर आए थे। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लाए थे ग्रामीण मजदूरों के लिए, ग्रामीण गरीबों के लिए, और इससे ग्रामीण स्तर पर गरीबों की स्थिति में सुधार हुआ, मजदूरों को एक निश्चित आय और निश्चित रोजगार मिला। ये योजना सफल रही है। इसी तरह से सोनिया गांधी ने आरटीआई, यानी कि सूचना का अधिकार कानून की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा ये कानून हम लेके आए, आम आदमी के लिए, हर आदमी के लिए सूचना उपलब्ध हो, ये कानून यूपीए की सरकार का है। आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा का अधिकार, इन योजनाओं की भी याद दिलाई गई। सोनिया गांधी ने कहा कि अगली जो सरकार बनेगी हमारी, जब कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, तो उसमें हम प्राथमिकता पर महिलाओं का उत्थान करेंगे। महिलाओं का देश की प्रगति में बहुत योगदान है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर राजनीति तक उन्होंने महिलाओं के योगदान का उल्लेख भी किया, और इसके साथ ही सोनिया गांधी ने महंगाई पर भी चिंता व्यक्त की। अब हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि केवल और केवल एक ही न्याय योजना पर ही सोनिया गांधी ने क्यों फोकस किया। क्या सोनिया गांधी को ये लगता है या कांग्रेस को ये लगता है, जिन्होंने ये संदेश लिखा होगा या सहयोग किया होगा, कि ये योजना, महालक्ष्मी योजना, देश के इस चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी? क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि लोगों को उनकी व्यक्तिगत जीवन स्तर से जुड़ी जो समस्याएं हैं,
उनको सुलझाने की और उनकी समस्याओं को, उनकी दुश्वारियों को कम करने की जब हम बात करेंगे तो जनता हमसे जुड़ेगी। ये उनका मानना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की तरफ से जिन योजनाओं की या गारंटी की बात की जा रही है, उसमें प्रमुख रूप से हिंदुत्व से जुड़ी, राम मंदिर से जुड़ी और समान नागरिकता से जुड़ी, नागरिकता कानून से जुड़ी और आरक्षण से जुड़ी गारंटियां दी जा रही हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं, उसमें कोई विशेष घोषणा तो नहीं है, लेकिन एक घोषणा ये है कि 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। कैशलेस इलाज की घोषणा की गई है। इसके पहले जो कार्यकाल में मोदी जी के 10 साल में योजनाएं लागू हुई हैं, उसमें आयुष्मान भारत योजना है, जो लोगों के लाभ के लिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहले से मिल रही है, उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस बार के कार्यकाल में जो कांग्रेस ने ये किया है, ये कांग्रेस का मानना ये है कि ये योजना गेम चेंजर साबित होगी और देश के गरीबों को या महिलाओं को, ऐसे परिवारों को अगर 8,000 रुपए सालाना महीना अगर मिलेंगे, तो वास्तव में उनको एक बड़ी राहत तो होगी। अब इस योजना का भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है? भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी योजना महिलाओं के लिए या गरीबों के लिए घोषित नहीं की है। हालांकि उनकी उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सब योजनाएं भी गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री खाद्यान्न अन्न योजना है, ये सब योजनाएं गरीबों के लिए पहले से चल रही है। लेकिन जो ये योजना है, इस पर राहुल गांधी ने अभी जो कन्नौज में और कानपुर में भाषण दिया था, तो इस योजना को जिस तरह से प्रस्तुत किया था, तो राहुल गांधी ने कहा था कि हम 8,500 रुपये महीना, 8,250 रुपये महीना डालेंगे महिलाओं के खाते में और ये खटाखट 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 उनके खाते में पड़ते रहेंगे। इस खटाखट वाली बात पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अपना पक्ष रखा है। उन्होंने योजना की ना तो आलोचना की है और ना ही ये कहा है कि हम ऐसी कोई योजना लागू करेंगे, लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन पर और इसकी भविष्य की स्थिति पर जरूर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि ये खटाखट खटाखट योजना के लिए पैसा कहां से आएगा, आप क्या करेंगे, कहां से इतना पैसा लाएंगे, क्या आप नए टैक्स लगाएंगे, आप कहां से ये पैसा अर्जित करेंगे, या आप कहीं से कर्जा लेंगे, तब भी देश की स्थिति बिगड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसकी आय कहां से होगी, ये पैसा आएगा कहां से, उसका जो वास्तविक खर्च होगा पूरे देश में पूरे साल का, उसका बजट में प्रावधान कैसे करेंगे, ये निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस से पूछा है। उन्होंने कहा है, एक आशंका जताई है कि अगर आप ऐसा करेंगे कि जो दूसरी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें से धन की कटौती करेंगे, तो ये भी नुकसान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना पर संज्ञान जरूर लिया है। भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब सतर्क है और सचेत भी है कि ये योजना कहीं गरीबों में और आम जनता में प्रभाव न डाल दे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नेता ने इस पर सवाल उठाए। अब देखते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या ये लोक लुभावन योजना जो कांग्रेस की तरफ से की गई है, इसका कुछ असर होता है, या ग्रामीण महिलाएं जो अभी तक मोदी मोदी का गुणगान कर रही हैं, जिनको प्रधानमंत्री निःशुल्क खाद्यान्न योजना, अन्न योजना से हर महीने अन्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है निःशुल्क, जिनको शौचालय की सुविधा मिली है, जिनको रसोई गैस मिली है उज्ज्वला, जिनको मुद्रा योजना में ऋण मिले हैं, स्वयं सहायता समूहों से जिनको रोजगार मिला है, क्या वो महिलाएं, गरीब परिवारों की महिलाएं इस योजना से आकृष्ट होकर पंजे की तरफ लौटेंगी, या ये योजना फ्लॉप साबित होगी? लेकिन इसका जो असली परीक्षण है और परिणाम है, वो 4 जून को ही पता चलेगा। देखते हैं इस योजना का क्या असर होता है। लेकिन सोनिया गांधी का एक केवल योजना पर फोकस करना महत्वपूर्ण है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।